हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल राजस्थान जीके 2.0 पे और मेरा नाम है बलराम योगी। और आज अपन चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में। तो अपना जो ये राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, इसमें मैंने पहले आपको पूर्व का मैदान, उसके पश्चात दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग और फिर अरावली पर्वतमाला के बारे में बताया था। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था अरावली का अक्षांश की दृष्टि से विस्तार तथा देशांतरों की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला कहां से कहां तक फैली हुई है, उसकी चर्चा अपन ने पिछली क्लास में की थी। और पिछली क्लास में मैंने आपको यह भी बताया था कि ये जो अरावली पर्वतमाला है, ये अरावली पर्वतमाला हमारा जो राजस्थान है, इसमें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। ऐसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। इसके पश्चात अपन आगे की चर्चा करते हैं और आज अपन पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला के अरावली पर्वतमाला के गर्भ में, अरावली पर्वतमाला के गर्भ में स्थित चट्टान। अगर आपसे कोई पूछे अरावली पर्वतमाला के गर्भ में कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे? क्वार्टजाइट। कौन सी चट्टान बताओगे आप? क्वार्टजाइट नाम की चट्टान। मैंने आपको अभी तक ये बताया अरावली पर्वतमाला के गर्भ में कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे? क्वार्टजाइट नाम की चट्टान पाई जाती है। और ये क्वार्टजाइट चट्टान तीन चीजों से मिलके बनी हुई होती है। तो अपन बात करें ग्रेनाइट की, उसके अलावा अपन बात करें नीस की, और अपन बात करें चूना पत्थर की। इन तीनों एलिमेंटों से मिलकर इस क्वार्टजाइट नाम की चट्टान का निर्माण होता है। और कहां पे पाई जाती है? अरावली पर्वतमाला के गर्भ में। चूना पत्थर, या इसको मैं लिख सकता हूं शिष्ट या चूना पत्थर भी अपन इसको कह सकते हैं। तो मैंने अभी तक आपको ये बताया अरावली पर्वतमाला के गर्भ में कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो आप बताओगे सर क्वार्टजाइट नाम की चट्टान पाई जाती है। और ये तीन चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। पहली बताया मैंने आपको ग्रेनाइट, दूसरा बताया मैंने आपको नीस, तीसरा बताया आपको शिष्ट या फिर चूना पत्थर। उसके अलावा अगर आपसे आगे अपन चर्चा करें तो ये जो अरावली में स्थित जो चट्टान है, अरावली पर्वतमाला में जो चट्टान है, इस चट्टान का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? अगर आपसे कोई पूछे अरावली पर्वतमाला में स्थित चट्टानों का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, तो आप क्या बताओगे? 1936 में डॉक्टर एम.एस. हेरोन। ये बताया मैंने आपको। अरावली पर्वतमाला के गर्भ में चट्टान कौन सी पाई जाती है? क्वार्टजाइट नाम की चट्टान पाई जाती है। तीन चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। ग्रेनाइट, नीस, शिष्ट या फिर चूना पत्थर अपन कह सकते हैं। और आपसे पूछे अरावली पर्वतमाला में स्थित जो चट्टान है, इसका सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, तो आप बताओगे डॉक्टर एम.एस. हेरोन। और कब किया था? 1936 में। तो ये बताया मैंने आपको अरावली पर्वतमाला में स्थित चट्टानों के बारे में। इसके पश्चात अपन बात करेंगे क्या अरावली पर्वतमाला से पहले राजस्थान में कोई पर्वतमाला थी, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो क्या अरावली पर्वतमाला से पूर्व, मतलब पहले, क्या अरावली पर्वतमाला से पूर्व राजस्थान में कोई पर्वतमाला थी? मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, क्या राजस्थान में अरावली पर्वतमाला से पूर्व कोई पर्वतमाला थी? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? जी हाँ, थी।
मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, राजस्थान क्या अरावली पर्वतमाला से पूर्व राजस्थान में कोई पर्वतमाला थी? तो हाँ, यस, अरावली पर्वतमाला से पूर्व राजस्थान में कोई पर्वतमाला थी। इसका आंसर बताया मैंने, हाँ। और कौन सी थी इसकी चर्चा करें अपन, कौन सी पर्वतमाला थी? तो उसका नाम आप क्या बताओगे? देहली समूह की, देहली समूह की पर्वतमाला। मैंने अभी तक आपसे एक क्वेश्चन पूछा, क्या अरावली पर्वतमाला से पूर्व राजस्थान में कोई पर्वतमाला थी? तो आपने आंसर दिया हाँ सर, अरावली पर्वतमाला से पूर्व राजस्थान में कोई पर्वतमाला थी, और नाम बताया आपने देहली समूह की पर्वतमाला। तो ये तीन चीजों से मिलके बनी हुई थी। कौन सी? ये देहली समूह की पर्वतमाला तीन चीजों से मिलके बनी हुई थी। एक नाम बता सकते हो आप, अजबगढ़ खंड। उसके अलावा आप बता सकते हो अलवर खंड, और एक बता सकते हो आप रायलो समूह। मैंने अभी तक आपसे एक क्वेश्चन पूछा, क्या सर राजस्थान में अरावली पर्वतमाला से कोई पूर्व पर्वतमाला से पहले कोई पर्वतमाला थी? यस, कौन सी थी? देहली समूह की पर्वतमाला। और इस देहली समूह की पर्वतमाला का निर्माण अजबगढ़ खंड, अलवर खंड और रायलो समूह से हुआ है। बात किसकी बताई मैंने, इसका निर्माण किससे हुआ है? तो इसका निर्माण आप बताओगे अलवर खंड, अजबगढ़ खंड और रायलो समूह आप बताओगे। उसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जब आपको अरावली पर्वतमाला की पहली क्लास ली थी, उसमें बताया था अरावली पर्वतमाला का निर्माण कब हुआ था? निर्माण उस समय मैंने आपको बताया था प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल बताया था मैंने आपको जब अरावली की पहली क्लास ली थी, उसमें बताया था अरावली का निर्माण कौन से काल में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल। और ये प्री कैम्ब्रियन काल क्या है? आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। क्या बोला मैंने आपको? प्री कैम्ब्रियन काल बताया था। अरावली पर्वतमाला का निर्माण कौन से काल में हुआ था? तो आपको बताया था प्री कैम्ब्रियन काल। और प्री कैम्ब्रियन काल क्या है? लगभग आज से 40 करोड़ साल पहले की ये बात थी, जबकि इस देहली समूह की ये जो पर्वतमाला बताई मैंने आपको, इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण हुआ था आर्कियन युग। क्या बताओगे आप? इस देहली समूह की पर्वतमाला का निर्माण कब हुआ? तो आप बताओगे आर्कियन युग, या इसके अलावा आप बता सकते हो चर्नियन युग। और ये आर्कियन युग या चर्नियन युग क्या है? आज से लगभग 70 करोड़ वर्ष पहले। मैंने अभी तक आपको यह बताया कि अरावली पर्वतमाला से पूर्व राजस्थान में कोई पर्वतमाला थी, तो नाम बताया आपको देहली समूह की पर्वतमाला तीन चीजों से मिलकर बनी हुई ये है, अजबगढ़ खंड, अलवर खंड और रायलो समूह बताया मैंने। और मैंने आपको यह भी बताया अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, मतलब आज से 40 करोड़ साल पहले इस अरावली का निर्माण हुआ। लेकिन ये जो देहली समूह की पर्वतमाला है, इसका निर्माण कब हुआ? आर्कियन युग या चर्नियन युग में इसका निर्माण हुआ। और आर्कियन युग या चर्नियन युग का समय माना जाता है आज से लगभग 70 करोड़ वर्ष पहले। तो यह बताई मैंने आपको देहली समूह की पर्वतमाला, जो अरावली पर्वतमाला से पूर्व हमारे राजस्थान में थी। और बात करें अपन इस देहली समूह की पर्वतमाला की, वर्तमान में ये कहाँ देखने को मिलती है? तो वर्तमान में अपन को टोंक और उसके साथ में अपन बात करें सवाई माधोपुर। मैंने अभी तक आपको यह बताया अरावली पर्वतमाला से पूर्व राजस्थान में देहली समूह की पर्वतमाला थी और निर्माण इसका आर्कियन युग या चर्नियन युग में हुआ। आज से लगभग 70 करोड़ साल पहले इसका निर्माण हुआ था। और ये देहली समूह की पर्वतमाला वर्तमान में अपन को कौन से जिलों में देखने को मिलती है? तो आप क्या बताओगे? टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में अपन को ये देहली समूह की पर्वतमाला देखने को मिलती है। इसके पश्चात अपन बात करेंगे अरावली पर्वतमाला में की जाने वाली कृषि के बारे में।
मैंने अभी तक आपको यह बताया अरावली से पूर्व हमारे राजस्थान में पर्वतमाला थी, और कौन सी थी, तो उसका नाम क्या था, देहली समूह की पर्वतमाला, और 3 चीजों से मिलकर ये बनी हुई थी। इसके पश्चात अपन बात करेंगे अरावली पर्वतमाला में की जाने वाली कृषि, अरावली पर्वतमाला में की जाने वाली कृषि के बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा। तो मैं आपको बताता हूं, यहां पे लिखता हूं मैं कृषि, यहां पे लिखा मैंने कृषि, और कौन सी जाति करती है उसके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। यहां पे लिखता हूं मैं जाति, और यहां पे बात करें अपन क्षेत्र की, कौन से क्षेत्र में की जाती है, कौन से क्षेत्र में की जाती है। यहां पे लिखा मैंने जाति, और यहां पे लिखा क्षेत्र। मैंने आपको यह बताया अरावली पर्वतमाला में जो की जाने वाली कृषि है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो बात करें अपन कृषि में वालरा कृषि, क्या बताया मैंने आपको, वालरा कृषि। तो ये वालरा कृषि कौन सी जाति करती है, तो आप क्या बताओगे, सर गरासिया जाति करती है। कौन सी जाति, गरासिया। कौन सी जाति करती है, वालरा कृषि गरासिया जाति करती है। उसके अलावा अपन बात करें क्षेत्र की, तो क्षेत्र इसका कौन सा आएगा, सिरोही, क्योंकि गरासिया जाति सबसे ज्यादा सिरोही वाले रीजन में पाई जाती है। तो ये बताया मैंने आपको, जो ये कौन सी जाति है, वालरा कृषि कौन सी जाति के द्वारा, गरासिया जाति के द्वारा, और कौन से क्षेत्र में, तो सिरोही क्षेत्र में ये की जाती है। उसके पश्चात अपन बात करें चिमाता की। ये चिमाता क्या है, एक कृषि है, और इस कृषि को कौन करते हैं, भील लोग करते हैं। इस चिमाता को कौन करते हैं, भील। चिमाता कृषि को कौन करता है, भील। और कौन से जिले में करते हैं, आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे, सर उदयपुर जिले में यह कृषि की जाती है। अभी तक मैंने आपको वालरा कृषि और चिमाता कृषि के बारे में बताया है। इसके पश्चात अपन बात करेंगे दजिया कृषि को कौन सी जाति करती है, तो आप क्या बताओगे, सर डामोर जाति करती है, डामोर। और डामोर जाति पाई कहां पे जाती है, तो आप क्या बताओगे, डूंगरपुर। उसके साथ में आप क्या बताओगे, बांसवाड़ा। ये जो दजिया कृषि है ये डामोर जाति के द्वारा की जाती है, और कौन से रीजन में की जाती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा आप बताओगे। उसके अलावा अपन बात करें बत्रा की, इस बत्रा कृषि को कौन सी जाति करती है, तो आप क्या बताओगे, सर सहरिया जाति करती है। कौन सी, सहरिया। और ये सहरिया पाई कहां पे जाती है, तो आप कौन सा क्षेत्र बताओगे, 12। अभी तक मैंने ये बताया आपको अरावली पर्वतमाला में की जाने वाली कृषि। तो कृषि में मैंने आपको पहले वालरा बताया, वालरा कृषि गरासिया जाति के द्वारा की जाती है और सिरोही वाले क्षेत्र में की जाती है। फिर मैंने आपको चिमाता के बारे में बताया, ये चिमाता भील जाति के द्वारा की जाती है चिमाता कृषि, और उदयपुर जिले में की जाती है। फिर मैंने आपको दजिया के बारे में बताया, और ये दजिया कहाँ पे की जाती है, दजिया की जाती है डामोर में, डामोर जाति के द्वारा की जाती है, और डूंगरपुर बांसवाड़ा रीजन में की जाती है। उसके अलावा मैंने आपको बताया बत्रा कृषि, ये सहरिया जाति के द्वारा की जाती है और 12 जिले में की जाती है। ये अरावली पर्वतमाला में की जाने वाली कृषि है। अभी ये जो पटवार का एग्जाम हुआ था, इस एग्जाम में वालरा कृषि के बारे में पूछा गया था, कई वालरा कृषि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में की जाती है, तो उसका सही आंसर क्या था, सिरोही। इसके पश्चात अपन चर्चा किसकी करेंगे, अरावली पर्वतमाला में स्थित जो दर्रे हैं, दर्रे उनकी चर्चा किसकी करेंगे अपन, अरावली पर्वतमाला में स्थित दर्रे। अरावली पर्वतमाला में स्थित, अरावली पर्वतमाला में
स्थित दर्रे। दर्रे पहले तो ये दर्रा किसे कहते हैं, इसके अर्थ की बात करें अपन, इस दर्रे का अर्थ क्या होता है, तो दो पर्वत तथा पहाड़ियों के मध्य, पर्वत तथा पहाड़ियों के मध्य, पर्वत तथा पहाड़ियों के मध्य, पर्वत तथा पहाड़ियों के मध्य गैप, गैप मतलब अंतराल, दर्रा कहलाता है, दर्रा कहलाता है। पहले मैंने आपको इस दर्रा शब्द की परिभाषा बताई, पर्वत तथा पहाड़ियों के मध्य जो गैप होता है वह क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। उसके अलावा अपन दर्रे की बात करें तो दर्रे तंग, उसके अलावा तंग एवं संकीर्ण मतलब संकरे होते हैं, संकीर्ण होते हैं, संकीर्ण होते हैं। मैंने आपको ये बताया पर्वत तथा पहाड़ियों के मध्य गैप ही क्या कहलाता है, दर्रे कहलाता है। उसके अलावा दर्रे तंग एवं संकीर्ण होते हैं। और आदिवासी लोग दर्रों को क्या कहते हैं, आदिवासी लोग दर्रों को क्या कहते हैं, तो आप आंसर बताओगे, नाल कहते हैं, नाल। अभी तक मैंने आपको दर्रे के बारे में बताया, पर्वत तथा पहाड़ियों के मध्य गैप ही दर्रे कहलाता है, दर्रे तंग व संकीर्ण होते हैं। और आदिवासी लोग दर्रों को क्या कहते हैं, नाल। इस शब्द को आप याद रखना, नाल किसे कहते हैं, तो दर्रों को आदिवासी लोग नाल कहते हैं। अब राजस्थान में कौन कौन से जिले में कौन कौन से दर्रे हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो अरावली पर्वतमाला में स्थित दर्रे, इनकी अपन चर्चा कर रहे हैं। और पहले अपन पढ़ेंगे उदयपुर जिले के बारे में। उदयपुर तो उदयपुर में कौन कौन से दर्रे हैं, पहले इनकी चर्चा करते हैं। तो उदयपुर में फुलवारी की नाल है, फुलवारी की नाल। उदयपुर में अगर आपसे कोई पूछे कौन सा दर्रा है तो आप बताओगे फुलवारी की नाल। उसके अलावा आप बताओगे केवड़ा की नाल। मैंने दो दर्रे बताया आपको उदयपुर में, फुलवारी की नाल और केवड़ा की नाल। इसके पश्चात अपन चर्चा करेंगे राजसमंद जिले के बारे में। राजसमंद जिले में कौन कौन से दर्रे हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो आप क्या बताओगे, पहले बताओगे आप कमली घाट। उसके अलावा आप क्या बताओगे, पीपली घाट। मैंने आपको क्या बताया, राजसमंद जिले में कौन कौन से दर्रे हैं, तो आप क्या बताओगे, कमली घाट, आप बताओगे पीपली घाट। उसके अलावा आप बताओगे हाथीगुड्डा दर्रा, हाथीगुड्डा दर्रा। और इसकी अगर विशेषता की बात करें अपन हाथीगुड्डा दर्रे की, तो हाथीगुड्डा दर्रे की बात करें अपन तो मेवाड़ को हाथीगुड्डा दर्रा बताया मैंने आपको। इसके पश्चात अपन बात किसकी करेंगे, सोमेश्वर दर्रा। पहले मैंने आपको क्या बताया, हाथीगुड्डा दर्रा, उसके पश्चात आपको बताया सोमेश्वर दर्रा। और इसकी विशेषता की बात करें तो सबसे संकीर्ण दर्रा। तो मैंने आपको बताया कमली घाट, पीपली घाट, हाथीगुड्डा, सोमेश्वर दर्रा। उसके अलावा अपन बात करें हल्दी घाटी दर्रा। कौन सा दर्रा, हल्दी घाटी दर्रा। और ये हल्दी घाटी दर्रा है, यहाँ पे कौन सा मैदान है, अगर आपसे कोई पूछे हल्दी घाटी जो दर्रा है यहाँ पे कौन सा मैदान है, तो आप क्या बताओगे, रक्त तलई का मैदान
रक्त तलई का मैदान है हल्दी घाटी दर्रे में, और यहाँ पे एक लोसिंगा गांव है। इस लोसिंगा गांव में ये कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो मैंने आपको बताया कमली घाट, मैंने आपको बताया उदयपुर में फुलवारी किनाल और केवड़ा किनाल। फिर राजसमंद के बारे में चर्चा की अपन ने, यहाँ पे बताया मैंने आपको कमली घाट, और फिर बताया पीपली घाट, फिर बताया मैंने आपको हाथी गुड्डा दर्रा, और फिर बताया आपको सोमेश्वर दर्रा, तो ये अरावली का सबसे संकीर्ण दर्रा है। फिर बताया मैंने आपको हल्दी घाटी दर्रा, और यहाँ पे एक मैदान है, और कौन सा मैदान है? रक्त तलई का मैदान। यहाँ पे आपको ध्यान होगा कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसके पश्चात राजस्थान के और जिले में जो महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से अपने एग्जाम में आने वाले जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं या अरावली की गौड़ पहाड़ियों की बात करें अपन, इन सब की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।